Welcome to the wonderful world of economics. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ऑप्टिमाइजेशन की, और इसमें आपने बताना होता है रिलेटिव मैक्सिमा या रिलेटिव मिनिमा विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर कंडीशन। अच्छा, ये आपको नेसेसरी कंडीशन पे नोट लिखें, सफिशिएंट कंडीशन में नोट लिखें, इनका डिफरेंस बताएं। ये थ्योरी का भी क्वेश्चन वो पूछ लेता होता है 12 साढ़े 12 नंबर में, तो इसको भी आपने कॉन्सेप्ट समझ लेना है। बाकी एक बार बुक से पढ़ लेंगे तो आपको समझ लग जाएगी। डेरिवेटिव जैसा कि आपको पता है वो रेट ऑफ चेंज बताता है या वो कर्व की स्लोप को बताता है, स्लोप क्या है। तो नेसेसरी कंडीशन ये होती है कि आपने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ले लेना, जो भी फंक्शन आपका है उसे इक्वल टू जीरो पुट कर देना है। ये इक्वल टू जीरो आपका एक्सट्रीम पॉइंट बताएगा, यानी कि स्लोप आपकी मैक्सिमम पॉइंट पे है या मिनिमम पॉइंट पे है, इस पॉइंट पे है। इक्वल टू जीरो का मतलब है स्लोप आपकी हो जाएगी बिल्कुल हॉरिजॉन्टल। वो दो केसेस पे होती है, या तो जिस वक्त आपका फंक्शन मैक्सिमम पॉइंट पे हो या जिस वक्त आपका फंक्शन मिनिमम पॉइंट पे हो। तो स्लोप इक्वल टू जीरो, फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू जीरो का मतलब यही होता है कि ये रिलेटिव एक्सट्रीमा के लिए आपको हेल्पफुल साबित होता है। ये बता देगा कि फंक्शन आपका इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे, इनके अलावा और किसी पॉइंट पे नहीं है। सेकंड ऑर्डर सफिशिएंट कंडीशन होती है जी। सफिशिएंट कंडीशन में आपने फर्स्ट डेरिवेटिव का सेकंड डेरिवेटिव लेना होता है दोबारा, और उसका आंसर आपने चेक कर लेना है। आंसर यहाँ तो लेस देन जीरो होगा या तो ग्रेटर देन जीरो होगा। अगर तो सेकंड डेरिवेटिव लेस देन जीरो आ गया आपका, इसका मतलब है कि उस एक्सट्रीम पॉइंट के बाद स्लोप नीचे आना शुरू हो गई है जी। सेकंड डेरिवेटिव लेस देन जीरो का मतलब है फंक्शन मैक्सिमा पे है इस पॉइंट पे आपका, क्योंकि इसके बाद स्लोप आपकी नीचे आना शुरू हो गई है। अगर तो सेकंड डेरिवेटिव का आंसर ग्रेटर देन जीरो आ गया, इसका मतलब है कि फंक्शन आपका मिनिमम पॉइंट पे था, क्योंकि इस पॉइंट के बाद स्लोप आपकी पॉजिटिव होना शुरू हो गई है, ऊपर जाना शुरू हो गई है। तो ये आपने फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन और सेकंड ऑर्डर कंडीशन या नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन की मदद से बता देना है फंक्शन आपका इस पॉइंट पे है या इस पॉइंट पे है। हाँ, अगर आपका सेकंड डेरिवेटिव इक्वल टू जीरो आ जाए, इसका मतलब है फंक्शन ना मैक्सिमा पे है ना मिनिमा पे है, वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे है, मतलब कि फंक्शन अपनी स्लोप चेंज कर रहा है। मसलन कि आपका फंक्शन ये है जी, यहाँ पे लाई कर रहा है जिसमें स्लोप चेंज हो रही है, तो ये लिख दिया जी कंडीशन फॉर रिलेटिव पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो जब आपका फर्स्ट डेरिवेटिव ये तो जीरो ही होगा मैक्सिमा मिनिमा या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन में। सेकंड डेरिवेटिव से पता चलता है कि फंक्शन कहाँ पे स्टैंड कर रहा है। सेकंड डेरिवेटिव इक्वल टू जीरो आ गया तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। ये एक सिंपल सी एग्जांपल है जी, अल्फा सी चैंग की बुक, उसमें चैप्टर नंबर 9 है, एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन नंबर 1 ए पार्ट है। ये क्वेश्चन है, इसका आपने बताना है फंक्शन मैक्सिमा पे है या मिनिमा पे है, रिलेटिव मैक्सिमा मिनिमा, ये उसका बताना है। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लिया आपने इसका, तो ये आ गया -4x + 8। डेरिवेटिव तो आप सभी को लेना आता है। अब ये जो नेसेसरी कंडीशन है, इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को इक्वल टू जीरो पुट करना होता है। अब अकॉर्डिंग टू नेसेसरी कंडीशन क्या है जी, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को इक्वल टू जीरो पुट करना है। इक्वल टू जीरो पुट करके इसे आप सोल्व कर लें, x की वैल्यू निकल आएगी जी। ये आपकी एक्सट्रीम वैल्यू है जिसे स्टेशनरी वैल्यू कहते हैं। फंक्शन आपका जिस भी एक्सट्रीम पॉइंट पे होगा, या वो मिनिमम पे है या मैक्सिमम पे है, अभी तो हमें ये नहीं ना पता मैक्सिमा पे है या मिनिमा पे है, तो जिस भी पॉइंट पे होगा एक्सट्रीम वैल्यू वहां पे आपकी x2 है, तो x इक्वल टू 2 है। इस x को आप इस क्वेश्चन में पुट कर देंगे तो y भी आपका निकल आएगा। तो y आपका आ गया 15, यानी कि जिस एक्सट्रीमा पे आपका फंक्शन लोकेट कर रहा है उस पे x2 और y 15 है। अब इसका मैक्सिमा या मिनिमा चेक करने के लिए सेकंड ऑर्डर कंडीशन लेंगे जी, सेकंड डेरिवेटिव लेंगे। तो ये आपने सेकंड डेरिवेटिव ले लिया इस फर्स्ट डेरिवेटिव का, -4x + 8 का डेरिवेटिव आ गया -4। आंसर नेगेटिव है, लेस देन जीरो है, इसका मतलब है फंक्शन आपका मैक्सिमम है। तो ये जो क्वेश्चन अभी आपको करवाया मैंने, वो फंक्शन यहाँ पे लाई कर रहा है मैक्सिमा पे। वो आपसे पेपर में ये भी पूछ सकता है एक्सट्रीमा मैक्सिमा मिनिमा की बजाय वो वर्ड यूज़ कर सकता है, बताएं फंक्शन आपका कन्वेक्स है कि कनकेव है। तो जब आपका सेकंड डेरिवेटिव लेस देन जीरो आएगा तो फंक्शन आपका कनकेव होता है, मैक्सिमा पे होगा, इसका मतलब है कनकेव है। तो जब आपका सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो आ जाएगा तो फंक्शन आपका कन्वेक्स होता है। ये देखें, ये भी बात याद रखनी है आपने। और लास्ट बात, जिस वक्त आपका जो क्वेश्चन है वो क्यूबिक फॉर्म में है, तो उसको सोल्व करेंगे तो x के फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लेके उसे जब आप इक्वल टू जीरो करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, उसे सोल्व करेंगे, x के दो आंसर निकलेंगे। अब आपने सेकंड डेरिवेटिव में
बारी बारी वो दोनों आंसर पुट करके चेक कर लेना है, एक वैल्यू के साथ मैक्सिमा बनेगा, एक वैल्यू के साथ मिनिमा बनेगा। तो ये तरीका आपने करना है। मेरा ख्याल है कि ये वीडियो आपको समझ लग गई होगी। फिर भी किसी चीज़ का अगर कोई डाउट है तो आप रब्ता कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस हमारी कंटिन्यू है, नोट्स चाहिए हो तो उसके लिए भी रब्ता कर सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। ਮੈਨੂੰ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਕੁਆਟਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ।